जय श्री राम साथियों सभी को। आज हम लोग एक टोंक के छोटे से ग्राम देवल में, देखो ये बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पे शिव हरडी महादेव देवल के नाम से, और ये पहाड़ पे है। यहाँ हम लोग आए हुए हैं। आज यहाँ पे हम लोग, देखो गाँवों में भी कई प्रतिमाएं होती है, तो हम लोग यहाँ एक बहुत ही योग्य पुरोहित जी हैं जो पिछले 42 वर्षों से यहाँ पे पूजा और साधना कर रहे हैं। काफ़ी तपस्वी व्यक्ति हैं, अकेले रहते हैं, और ये बाबूजी जो हैं इनके सहायक हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा इनका धर्म के प्रति आस्था है। पिछले 42 सालों से बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं, अकेले ही रहते हैं यहाँ पे। निर्जन स्थान है ये, पूरा सामने तालाब है, देखो आप। और देखो पंडित जी का नाम है ओम प्रकाश जी पारासर साहब, और इनको हस्तरेखा का बहुत अच्छा ज्ञान है। अभी मैं जब से यहाँ आया तो इनके माइंड को रीड कर रहा था, तो मुझे इनके चेहरे से जो तेज़ नज़र आया बहुत अच्छा है। गाँवों में जो ब्राह्मण रहते हैं बहुत तपस्वी होते हैं, उन्हीं में से एक हीरा आज आपके सामने खोज के लाए हैं। आप मिलिए, देखो इनके दर्शन कीजिए। पंडित जी आप सभी को आशीर्वाद देवें। आप लोगों को सबको मेरी तरफ से शुभाशीर्वाद है। आपको सुकून मिले, चैन मिले, शांति मिले। ऐसी विद्याएं हैं जो आप लोग भी सीखें, इसका मार्गदर्शन करें और आप अन्य आदमी को बताएं। तो सज्जनों सुनिए, आप मेरे पास हस्तरेखा का ज्ञान है और स्वर तत्व ज्ञान है। तो स्वर तत्व ज्ञान के बारे में गीता में बहुत बड़ा उल्लेख है, आप पढ़ें। 4 अध्याय का 34वां श्लोक है। धर्म क्या है, धर्म को कैसे करना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, पुण्य कैसे करने चाहिए, तो इसके बारे में भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, आप पढ़िए। हे पार्वती, जन्मांतरीय संस्काराय प्रसादात्वा गुरु कैसाम चिंजायते विमलात्मा नाम। हे पार्वती, कई जन्मों के शुभ संस्कार होते तो मनुष्य तत्वज्ञानी बनता है। पार्वती, उसका सानिध्य मिलना दुर्लभ है। लाखों करोड़ों आदमी से आपको एक आदमी मिलेगा, उसको शुद्ध स्वच्छ आत्मा वाले ही समझने की चेष्टाएं करेंगे। तत्वे रामोजे प्राप्त सुतत्वे ज धनंजय कौरवानीता सर्वे युद्ध तत्वे प्रिया। इन्हीं तत्वों के शुभ चलने से भगवान राम की युद्ध में विजय हुई। इन्हीं तत्वों के शुभ चलने से रावण कुल का नाश हो गया। इन्हीं तत्वों के शुभ चलने से पांडवों को विजयश्री मिली पार्वती, और इन्हीं तत्वों के शुभ चलने से कौरव कुल का नाश हो गया। इसलिए तत्वों के बारे में आप लोग इसका रिसर्च करें, शोध करें, अनुसंधान करें। एक बार भी मिथ्या नहीं मिलेगा। सज्जनों, जब भी आप कभी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, एक प्रयोग अवश्य करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे कई फॉलोवर्स हैं, यूट्यूब पे मेरे प्रोग्राम चलते हैं, शिव हरडी महादेव देवल, आप खोल के देखें। अब आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जाएं, गाय को चारा खिलाएं, गौ माता की सेवाएं करें। आपको कैसे करना तुरंत अनुभव होगा। आप देखिए, आदमी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। श्वास को खींचते वक्त आप भगवान के मंदिर में जाएं, जो इधर का स्वर चलता है तो इसी हाथ से जल चढ़ावें। चंद्रस्वर में, चंद्रस्वर में किया गया कार्य निर्विघ्न समाप्त होता है। पार्वती कीर्ति और पताका पहनाती है, ऐसा अवश्य है। किसी आदमी को कोई रोगी हो जाए तो आप एक अनुभव कीजिए, आप बाईं करवट सोइए, जलवाएं स्वर पी, दाहिने स्वर भोजन करत तो सुख पावत है जीव। कितना भी असाध्य रोग हो, आप अनुभव कीजिए। सूर्य स्वर में अगर आप भोजन करते हैं तो आपको बीमारी से निश्चित छुटकारा मिल जाएगा। आप ऐसा अनुभव कीजिए। मैं 42 साल से इसी साधना का, इसी का रिसर्च कर रहा हूँ, शोध कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप लोगों से सभी से निवेदन है मेरा कि गौ माता की सेवा अवश्य करें। गौ माता की चरणार बिंदु की मस्तक नवामें, और सुबह उठते ही पहले आपको हाथ को ऐसे करके, हाथ को दर्शन करते हुए ऐसे बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठ करके कोई अपने हस्तरेखा का दर्शन करता है, फिर उसको देखता है, पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, पृथ्वी तत्व को प्रणाम करते हैं, तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। ऐसा मेरा 42 ईयर्स का अनुभव है, कई शिष्यों का अनुभव है। धन्यवाद। जय श्री राम साथियों, बहुत ही सुंदर पंडित जी ने अभी देखो आपको बताया स्वर विज्ञान के विषय में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्वर विज्ञान में यदि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर और सुषुम्ना नाड़ी, और आपको यदि जो हमारे शरीर के अंदर 11 रुद्र होते हैं, जिसको हम प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय कहते हैं, यदि इन सबको सिद्ध कर लिया जाए तो जो आपकी कुंडली सिद्धि होती है वो आप सिद्ध करके फिर स्वर साधना के माध्यम से आप समाधिस्थ हो सकते हैं। आज हम लोग यहाँ आए, तालाब में हमने यहाँ पे
जल समाधि का प्रयास किया। एक नया अनुभव ये था कि वैसे तो समाधि हम लगा लेते हैं, पर जल समाधि में हमारे साथ एक नई बात आज सामने आई कि जब जल समाधि लगाने जाएंगे तो आदमी डूबेगा ही नहीं, वो ऊपर आ जाएगा। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि अगर भारहीन हो गया तो वो जल समाधि अंदर बैठ के कैसे लगाएगा। यदि उसने श्वास को रोक दिया तो तुरंत ऊपर आ जाएगा। ये एक नया रिसर्च है, अभी देखो इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और यहाँ भी कुछ दिन रहेंगे हम लोग। तो जैसे ही हमें कुछ अच्छा और कुछ जानकारी मिलती है आप सबको लाइव लेंगे। जो देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। जय जय श्री राम। सभी को सादर नमस्ते।